गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ, सबको जय माँ। आज क्या है? ओके, राखी महाजन 5384 यूजर नेम। She writes, Ma, you just wrote Ma 1.25 lakh times in register, or anything else with that? Okay, first of all, I think people need to know कि ये register और ये Ma और ये 1.25 lakh क्या है. Okay, they need to know. So what happened is, when I went for my diksha, okay, मैं कुछ कितने सालों के बाद मैं स्वामी जी से मिली, 10-15 साल, more than that, you know. Let me see, yeah, about 13-14 years later, you know, माँ एक बार 1982 में चली गई, मतलब she left her body, and after that I never went to any ashram or I didn't meet anybody, and I knew Swami Bhaskaran ji since my birth. He knew me. Swami Nirvanand ji also, you know, all these stalwarts जो आज नहीं हैं हमारे साथ, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, they knew me since I was born, okay, but I hadn't met anybody. किसी को मैं मिलने आश्रम गई ही नहीं। फिर 1995 में, 95 और 96 मैं गई थी अल्मोड़ा आश्रम to meet Swami Bhaskaran ji after so many years, you know, and he was very happy to meet me and I was very very happy to meet him. तो वहाँ मैं गई और फिर दीक्षा की बात हुई और मैंने बोला मुझे दीक्षा चाहिए, क्योंकि यू हैव टू आस्क फॉर दीक्षा, नोबडी कैन फोर्स यू टू टेक दीक्षा। कोई ये नहीं कहता कि आप दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने मन से बोलना पड़ता है कि मुझे दीक्षा चाहिए, तब जाके होता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। सो मेरे मन में था कि मुझे दीक्षा चाहिए, बिकॉज आई गॉट माई फर्स्ट नाम विच माँ गेव मी एट द एज ऑफ 9, आई वॉज 9 years old। और फिर मैंने बोला चलो अभी मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैंने स्वामी जी को बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने बोला मुझे तो बहुत बड़ा होमवर्क दिया था और लोगों को ऐसा नहीं था, आज गए कल दीक्षा हो गई, दे वर वेरी लकी, आई वाज़न्ट सो लकी। तो बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी। सो मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने बोला ठीक है हम नवरात्रि में करेंगे, यू नो, तो उससे पहले तुम थोड़ा होमवर्क करो, एक रजिस्टर लेना, जिसकी बात ये राखी जो आप कर रही हैं कि रजिस्टर में तुम एक बड़ी सी किताब ले लो, ही तो बड़ी सी किताब ले लो और उसमें तुम रोज़ बैठ के एक कुछ टाइम निकालो और रोज़ धीरे धीरे करके माँ का नाम लिखो। तो ऐसे ठीक है, तो बोले 1.25 लाख जितना कर लो और फिर देन वी विल मीट एंड देन वी विल डिसाइड अबाउट योर दीक्षा व्हेन वी शुड डू इट। ऐसे ठीक है, इसलिए वो रजिस्टर मैंने लिया और रोज़ मैं बैठ के माँ का नाम लिखती थी। तो आपने पूछा है दैट व्हाट एल्स, व्हाट डिड यू राइट, डिड यू राइट एनीथिंग एल्स विद दैट? तो ऐसा होता नहीं है। यू सी, दीज आर वेरी प्राइवेट थिंग्स दैट आर मेंशन टू यू कि आप ये करो वो करो। मैंने मोटा मोटा आपको बताया है कि मतलब यू नो आई वाज टोल्ड टू डू माज नेम, but all nitty-gritty details you can't be sitting and revealing to anybody. It gets dispersed, okay? पूरा disperse हो जाए तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उसमें से। So you have to be very careful when you talk about your own sadhana, your own thing, your personal. They are very very angat things, you know, angat, मतलब very internal. It's an internal process that happens when you do certain things that you've been told to do. Like supposing you've been given a mantra or you've been given something, don't talk about it to the whole world. You can't. यहाँ तक कि your lips also should not move when you're doing your mantra. You know, when you sit and do jap, lips भी नहीं, इतना गुप्त होना चाहिए। So when somebody gives you instructions कि आप माँ का नाम लिखो, उसके आजू बाजू क्या हुआ और क्या दिया क्या किया, वो सब ज़रूरी नहीं है जानना, और कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है ना। मैंने मोटा मोटा बताया बिकॉज आई वॉन्टेड एवरीबडी टू नो वॉट हैपन्स, यू नो। सो आई वॉज गिवन अ लॉट ऑफ होमवर्क बट अदर्स वर नॉट। लाइक आई रिमेंबर
I had taken a couple friend of mine, husband and wife. I had taken them much later. I had taken them to Almora because suddenly, we were traveling, and on the way, they told me that they wanted Diksha. So I was very surprised. I said, देखो माँ की लीला क्या है, क्या क्या माँ करती है. It is really unbelievable. And this lady that was with me, she's basically from a corporate world, So she was very much into the worldly stuff. And suddenly she tells me she wants Diksha. I was very, very happy to hear that. When we went there, they met Swami Bhaskaranand ji. And he immediately said कि जाके उस वक्त मेरा नाम नीता था, तो बोले नीता को जाके बोलो कि तुम लोगों को मार्केट ले जाए और सब जो सामग्री लानी है, all the items that you need to get for the Diksha, tell her to go and collect everything for you, and tomorrow morning we will do your Diksha. So she knows everything, how to get things and do whatever. So I'm not giving you instructions. You just go and tell her, and she knows what to do. So she comes running to me and she says, you know what? And she's jumping and, very happy, obviously. And she said, Kal meri Diksha hai, And Swamiji told me. I said, what? I was very, very happy for her. So then I went to Swamiji and I said, Swamiji, they are so lucky, मतलब आज आए और कल सुबह उनकी दीक्षा आए. सर आपने तो मुझे इतना बड़ा होमवर्क दिया था, where I had to fill up this register with so many names and whatever. So he said, पर तुमको नहीं मालूम है. I said, किस चीज़ के बारे में? तो बोले माँ ने तुमको यंत्र बनाया है. I said, what? So he said, जो भी तुम्हारे साथ आएगा उसका कल्याण है, जो भी आएगा. So तुमको यंत्र, माँ तो किसी को भी यंत्री किसी को भी बना सकती है ना. तो उसने तो, माँ ने तो तुमको बनाया है, तो ये तो होना ही है. पर अभी आगे से तुम अपने बारे में सोचो. तुम लोगों के बारे में बार बार सोचती रहती हो और करती रहती हो, पर अपने बारे में सोचना शुरू करो. अपने बारे में सोचो. So that's what I would tell you, Rakhi. अपने बारे में सोचो. What I did in the register and how I wrote and whatever is not important. What else did I write is not important. It is important for me, but not for you. So you need to concentrate on what you need to do. ठीक है? So that's all for today. Jai Ma, I'll see you next time.